बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि हमारे लिए ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ और सहूलतें अता कर दे। तो आज है जी 11 मई 2024। सुबह का टाइम है, 6:30 जो हैं वो हो चुके हैं। और यहाँ हमारे आई है जी प्यारी सी छोटी सी स्पैरो, बहुत ही खूबसूरत गई। तो यहाँ पटूनियों से वीडियो को स्टार्ट किया है कि अभी तक हमारे यहाँ खिल रहा है। रात को हल्की सी चंद बूंदे पानी की पड़ी हैं और गर्द आलूद बहुत तेज़ तूफ़ान सा आया है, तो उसकी वजह से फूलों की पत्तियाँ जो हैं वो मैली कुचैली सी हो गई हैं। रंग बिरंगे खूबसूरत से फूल। तो बाकायदा अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले ये चीज़ बता दूं, जिन लोगों ने पटूनियाँ लगाना है वो लगाएं। सर्दियों में हमने फुल सर्दियों में ये लगाया था इसकी सीडलिंग, और इतनी गर्मी जो है ये बर्दाश्त कर गया है, लेकिन इससे आगे वाली ये नहीं बर्दाश्त करेगा। अगर आपने ग्रीन शीट लगाई है या किसी ऐसी एरिया में इनको उठा के रख देते हैं जहाँ आधे दिन की धूप आती हो, तो ये बहुत अच्छे से और काफ़ी दिन जो हैं वो चलते रहेंगे और अच्छे अच्छे फूल भी खिलते रहेंगे। लेकिन मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है उस एरिए में जहाँ आधे दिन की धूप पड़ती है। वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे जो हैं प्लांट्स मौजूद हैं मेरे। तो जी आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने जा रहे थे कि हम गर्मियों में कौन सी सब्ज़ियाँ जो हैं वो लगा सकते हैं। जो लोग नए नए गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं वो यूट्यूब पे आते हैं और देखते हैं कि कोई हमें ऐसी वीडियो मिल जाए जिसमें हमें पता चल सके कि हम गमलों में कौन सी सब्ज़ियाँ लगा सकते हैं। तो कुछ सब्ज़ियाँ मैंने इस दफ़ा लगाई हैं, कुछ पिछले साल भी लगाई थी, लेकिन गमलों में फिर हम सारी ही सब्ज़ियाँ नहीं भी लगा सकते हैं। बहुत सारी रीज़न्स हो जाती हैं। बाज़ औक़ात हमारे पास गमले कम होते हैं, बाज़ दफ़ा हमें कुछ सब्ज़ियों के सीड नहीं मिलते हैं, और बाज़ दफ़ा जो है हमारे पास स्पेस कम आ जाती है गमले रखने के लिए। तो इस वजह से हम नहीं लगा सकते बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आप लगा सकते हैं गर्मियों में हरी मिर्च, इस टाइम में भी आप लगा सकते हैं। बैंगन लगा सकते हैं, इसकी सीडलिंग मिल जाएगी आपको किसी भी अच्छी नर्सरी से। भिंडी मिल जाएगी, भिंडी की सीडलिंग मिल जाएगी, सीड भी मिल जाते हैं इन चीज़ों के, और सीडलिंग भी। लेकिन अभी टाइम है कि आप सीडलिंग लगाएं, तो सीड ना लगाएं। अगर सीड लगाने हैं तो वो नेक्स्ट महीनों के लिए जो है वो फिर लगा लें। सीडलिंग रेडी हो जाएगी तो फिर आप पौधे लगा सकते हैं। तो इसके अलावा जी आप लगा सकते हैं कद्दू, तोरी, टिंडी, और इसके अलावा जी खरबूजा, तरबूज। ये चीज़ें जो है ना, ये सारी अब तक जितनी बोली हैं ये पहले मैं लगा चुकी हूँ। लेकिन इनमें से जो है ना खीरा और ककड़ी वगैरह इस तरह की चीज़ें मैंने अभी नहीं लगाई हैं, लेकिन ये भी लगा सकते हैं गमले में। तो बेल वाली सब्ज़ी के लिए थोड़ा सा बड़ा गमला हमें चाहिए होता है। बाकी के पौधे जिनके बनने होते हैं, भिंडी है, करेले को भी थोड़ा सा छोटे गमले में लगा दें। 12-24 इंच के, 18 इंच, 12 इंच से लेकर 14-15 इंच के, तो उसकी बेल भी जो है वो अच्छी सी हो जाती है। लेकिन कद्दू की बेल जो है, खरबूजे की, तरबूज की, कोशिश करें अच्छे गमले में लगाएं, बड़े गमले में लगाएं। तो जी यहाँ अब आ जाते हैं हमारे गार्डन में कौन सी समर वेजिटेबल्स लगी हुई हैं। तो जी इनमें सबसे पहले हमारे पास मिर्च है, ग्रीन चिलीज़, जो कि हम काफ़ी सारी हार्वेस्ट कर चुके हैं और बहुत सारे लोगों के साथ जो है वो शेयर भी कर चुके हैं इसको। तो अब ये जो है वो लास्ट वाला मुझे लग रहा है इसका फ्रूट है, क्योंकि इसके बाद जो है ना वो फिर फ्लावर कम आ रहे हैं। इसको पौधे को एनर्जी चाहिए, कुछ टाइम चाहिए दोबारा से इसके ऊपर मिर्चें आने के लिए। लेकिन अगर आपके पौधे बारिश की वजह से ख़राब नहीं होते तो मिर्च के पौधों को ना निकालें। इनके ऊपर बारिश के बाद जो है वो फिर से बारिशों के बाद जो है वो फिर से नए फूल आएंगे और नए फ्रूट भी बनेंगे।
और बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी मिर्चें जो हैं हमें यहाँ से काफ़ी सारी खाने को मिली है, बल्कि हमने काफ़ी लोगों को भी खिलाई हैं। और यहाँ आ जाते हैं जी बैंगन की तरफ। बैंगन जो है वो भी हमने काफ़ी हार्वेस्ट कर लिए हैं। हमने ख़ुद तो एक दफ़ा ही बनाए हैं, लेकिन वही बात कि हमने शेयर बहुत किए हैं। ये देखें, ये अभी भी बहुत सारे छोटे छोटे जो हैं लगे हुए हैं, छुपे हुए हैं पत्तों में ना। यहाँ देखें ये, और इस पौधे पे आ जाएं, ये छोटे छोटे से ये देखें बहुत सारे बन रहे हैं, कुछ थोड़े से बड़े भी हैं। ये देखें इस वाले पौधे पे। और ये पौधे जो है बैंगन के हमारे पास 4 पौधे हैं, और चारों के ऊपर अच्छे खासे बैंगन जो हैं वो लगते हैं। ये देखें, तो लेकिन कलर का इसका रहता है कि हल्का सा इसमें बैंगनी कलर आता है, पर्पल सा, बाकी ये ग्रीन रहते हैं। इसकी रीज़न जो है अभी मुझे समझ नहीं आ रही है कि या तो ये बैंगन की कोई वैरायटी ऐसी है, या कोई कमी बेशी हो रही है खाद पानी की, इसलिए ऐसा हो रहा है। धूप भी सारे दिन की इनको मिलती है, मैं कहूँ कि धूप कम है। तो इस टाइम में हमारी मेथी जो है वो भी बहुत अच्छी चल रही है, ये देखें। और ये हम खुद भी खा रहे हैं और दूसरों के साथ भी शेयर कर लेते हैं। ये देखें, तो मेथी भी आप जो है लगा सकते हैं। ये खरबूजे की एक बेल है, अभी तक खरबूजा तो इसके ऊपर कोई नहीं बना, फूल हैं। और यहाँ जी हमारे भिंडी के हमारे पास बहुत सारे पौधे हैं, जिनके ऊपर कहीं कुछ के ऊपर जो है छोटी छोटी भिंडियाँ बनना शुरू हो गई हैं, और कुछ पौधे जो हैं वो थोड़े से भी छोटे हैं। दूसरी तरफ दिखा देती हैं आपको भिंडी के पौधे, ये देखें। तो ये कुछ पौधे जो हैं 4-5 मैं नर्सरी से लेके आई थी सीडलिंग, और कुछ जो है मेरे पास वो सीड थे तो मैंने वो लगाए तो उनसे बने थे। ये देखें, यहाँ पर एक भिंडी बन गई है, ये 7 छोटी सी, यहाँ ये भिंडी देखे बन रही है। अभी ये फूल खिले, हमें ये लगता है कि भिंडियाँ बन रही हैं, ये भिंडी नहीं होती है, कली होती है। यहाँ से फूल बनता है और फिर जो है भिंडी बन जाती है। और बाद सब्जियों का होता है ना, कुछ फूल नर होते हैं, कुछ मादा होते हैं, कुछ गिर जाते हैं, कुछ के फ्रूट बन जाते हैं। कि भिंडी के जितने फूल खिलते हैं उन सब की भिंडियाँ ही बनती हैं, ख़राब कोई नहीं होता है, मतलब उसका पोलिनेट होने का सिस्टम ऐसा है। यहाँ पर भी देखें, तो ये पौधे जो हैं 4-5 नर्सरी से मैं लेके आई थी, लेकिन 3-4 पौधे जो हैं वो मेरे पास घर में भी मैंने रेडी कर लिए थे अच्छे खासे। कुछ उस तरफ वहाँ मैंने लगाए हुए हैं दूर क्यारी में, उस तरफ से आपको दिखाती हैं। और यहाँ हमारे लेमन के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे लेमन जो हैं वो आगे हैं। तो लेमन की एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जिन लोगों ने बिल्कुल शौक़ से वीडियो देखी है, नया पौधा लगा लिया है शौक़ में ला के, और उसके ऊपर फूल फर्स्ट टाइम आए हैं, गिर गए हैं, तो परेशान नहीं होना। फ्रूटिंग कम होगी या बिल्कुल नहीं होगी, फर्स्ट वाले फूल जो हैं वो गिरेंगे ही, और उसके बाद जो है नेक्स्ट सीज़न में उसके ऊपर कम लेमन आएंगे, लेकिन थर्ड टाइम में जाके उसके ऊपर अच्छे खासी हैवी फ्रूटिंग जो है वो होएगी। ये देखें, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा सर्दियों वाली जो है फ्रूटिंग अच्छी खासी से हासिल की थी। और अगर जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी है उनको पता भी होगा कि हमारे लेमन कितने अच्छे और अच्छे साइज़ के बने थे, बहुत ही मज़े के। यहाँ देखें माशाल्लाह, ये देखें। और तेज़ हवाएं चलने की वजह से बहुत सारे इसके छोटे छोटे फ्रूट भी गिर जाते हैं, फूल भी गिर जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ से हमें परेशान नहीं होना चाहिए कि हमारा लेमन का पौधा जो है वो अच्छा नहीं है, फल अच्छे नहीं बना रहा। बाज़ दफ़ा जो है वो कुछ रीज़न्स भी होती हैं, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है या तेज़ हवाएं चलती हैं, उस वजह से भी वो अपने फ्लावर्स या फ्रूट जो है पौधा ड्रॉप कर देता है।
और ये हमने टमाटर तो इस दफ़ा लगाए नहीं थे, लेकिन ये पौधा था, इससे काफ़ी सारे हमें टमाटर पहले भी मिले हैं। ये भी कच्चे हैं, देखें, पक्के नहीं हैं, ये देखें। तो टमाटर पहले पिछले साल हमने काफ़ी लगाए और काफ़ी अच्छे हुए भी थे। इस दफ़ा इतना रुझान नहीं रहा काम करने की तरफ, तो नहीं लगा पाए हैं। तो धनिया सर्दियों में हम खाते भी रहे हैं अपने घर का, बहुत सारा ढेर सारा धनिया पिछले महीनों में। और ये कुछ जो बच गया था, कुछ तो मैंने निकाल दिया था, लेकिन कुछ के ऊपर ये फूल बन गया, तो इसका जो सूखा धनिया होता है वो बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। ये मेथी, और इसके अलावा यहाँ देखें जी कद्दू, ये हलवे कद्दू वाली बेल है। तो ये और ये दोनों एक ही बीज से लगाए हुए पौधे हैं, एक जैसे। ये पौधा थोड़ा छोटा है अभी तक, ये काफ़ी बड़ा हो गया है, इसके ऊपर काफ़ी ये कलियां बनी हुई हैं। और दूसरे जिनके कद्दू बनने हैं वो वाली कलियां भी एक दो जो हैं वो मुझे कहीं नज़र आई थी। यहाँ देखें, अल्लाह करे ये बन जाए कद्दू। ये देखें, मतलब मेल और फीमेल दोनों तरह की कलियां इसके ऊपर बनी हुई है, दोनों तरह के फूल खिलेंगे। तो ये पौधों के ऊपर से जाएगी, तो फिर यहीं जैसे इसको स्पेस मिली है, ये दीवार की तरफ खुद ही जा रही है। इसको पता है कि इस तरफ दीवार है, तो वो खुद ही जा रही है, देखें। तो दीवार के ऊपर चली जाएगी। तो बेल काफ़ी हेल्थी है, ये हमने इस गमले में लगाई। और साथ में जो देसी कद्दू होता है उसकी है छोटा सा पौधा ही, अभी बेल तो नहीं बनी है, ये देखें पौधा ही है अभी तो। और ये देखें यहाँ सीड जो हैं वो मैंने छोटे से पॉट में लगाए थे पहले, तो मैंने टाइम नहीं मिला, मैंने इनको सेपरेट नहीं किया। एक ये तोरी की बेल है, और यहाँ पर फिर देसी कद्दू की बेल है। यहाँ ये देखिए इसके बीच में कहीं लग रहा है मुझे कि कुछ कली सी बन रही है। ये बड़ी भी हो जाती है और छोटी भी रह जाती है, तब भी इनके ऊपर एक दो कद्दू जो है वो बन ही जाता है। और दूसरी तरफ इस तरफ आते हैं तो पुदीना, माशाल्लाह से पुदीना हमने बहुत सारा हार्वेस्ट किया है, ये देखें। लेकिन अभी भी बहुत अच्छा है, बहुत हेल्थी है। और ये इसी साल हमने कटिंग से लगाया है। जो पुराना पुदीना है उसको हमने एक दफ़ा हार्वेस्ट किया है, लेकिन अभी तक उसकी कलियां नहीं बन पाई हैं। तो दूसरी तरफ चलते हैं, यहाँ देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या चीज़ है। तो यहाँ जी हमारे पास प्याज के बहुत सारे सीड जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। मैं इनको आज ही कर लूँगी सेव। ये देखें, इसको छाँव में रखें कुछ दिन, एक दो दिन। वैसे ही मौसम बहुत खुश्क है, तो अच्छी से हवा लगा के तो इनको सेव कर लें। जब आपको लगे कि अब इसका सीज़न है ग्रो करने का इन सीड्स का, ये कुछ कलवंजी की तरह के सीड हैं इसके, देखें। तो इनको ग्रो कर सकते हैं हम, और घर में इसकी सीडलिंग जो है वो रेडी कर सकते हैं। यहाँ हमारे पुराने बैंगन के पौधे हैं कुछ, जो हमने घर के सीड से लगाए थे, लेकिन सच्ची बात है हमें कोई बैंगन अभी तक इससे नहीं मिला। जो बैंगन बने हैं वो ये हैं, ये देखें, ये बैंगन बने हैं इसके ऊपर। तो इनके अंदर बहुत सख्त जो है वो सीड बन चुके हैं। तो इनका हमने क्या करना है, लेकिन मैं हो सकता है मैं कोई स्प्रे वगैरह करती, खाद इनमें डालती। ये देखें, तो कुछ इसमें से हमें अच्छे बैंगन खाने को मिल जाते, लेकिन ना तो कोई मैंने खाद की है डाली है, और ना ही कोई स्प्रे की है। तो अच्छी बात है, हमने स्प्रे नहीं करनी है पौधों को, क्योंकि हमें पौधे जो हैं वो चाहिए इसी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से। हमें वही सब्ज़ियां जो हैं वो खानी है। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ अच्छा खाने को मिल जाएगा हमें। और यहाँ हमारी जी ये अंगूर की बेल है, जो कि हमने सीड से लगाया हुआ है।
ये हमारी बेल जो है ये तकरीबन 1 साल और 6-7 महीने की, 1.5 साल की कह लें, ये हो चुकी है। तो यहाँ कुछ 2 भिंडी के पौधे लगाए हुए हैं। एक यहाँ छोटी सी भिंडी ये देखे बनी हुई है ये तो, और ये पुरानी पालक अभी तक हमारी जो छोटी बेबी पालक होती है वही है, चलती आ रही है। और एक इस गमले में, ये बैंगन वाले गमले में हमारा भिंडी का पौधा था कहीं छुप गया। ये देखिए इसके ऊपर भी भिंडी बनी हुई है ये, लेकिन ठीक से इसको धूप नहीं मिलती है तो थोड़ा पौधा जो है वो वीक है लेकिन है अच्छा। और बैंगने काफ़ी लगी हुई है इस पौधे के ऊपर, लेकिन छुप छुप के लगी हुई है। ये देखें, वो देखें वहाँ भी है और ये भी है, इस तरफ भी है। ये देखें पत्तों में छुप गए हुए हैं सारे बैंगन। तो जी इसके अलावा हमने कोई वेजिटेबल और जो है वो ग्रो नहीं की। तोरी लगाई है, वहाँ से हमें 2 तोरियाँ अभी तक मिली हैं, जो कि मैंने उतार के कुछ दिन पहले की फ्रिज में रखी हुई है। अभी वो हमने बनाई नहीं है, सालन नहीं उसका बनाया। तो यहीं पर ये सीड थे तो यहीं हो गई, तो मैंने निकाली नहीं। तो यहीं हो सकता है इनको सेपरेट गमला देते तो अच्छी खासी होती। ये देखें कुछ फूल बने हुए हैं, लेकिन ये सारे मेल हैं, फीमेल फूल जो है इनमें कोई नहीं है। तो ये सारी सब्जियां जो हैं, कुछ हमारा पुदीना यहाँ पर भी है। तो यहाँ पुराने हमारे सीड खुद ही यहाँ गिरे हैं। पिछले साल भी यहाँ अजवाइन के काफ़ी पौधे हुए थे और उनसे काफ़ी अच्छी अजवाइन जो है वो हमें मिल गई थी। तो ये इस टाइम में बिल्कुल तैयार है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं उतार के। ये देखें बहुत अच्छी सी अजवाइन जो है वो यहाँ से हमें मिल सकती है घर में उगाने से। ये देखें घर में आप अजवाइन को उगा सकते हैं। और यहाँ हमारा एक टमाटर का पौधा है, ये देखिए इस पे भी थोड़े टमाटर लगे हुए हैं यहाँ। और ये देखें यहाँ भी मैंने नियत करके इस दफ़ा टमाटर नहीं लगाए हैं, खुद से हो गए सो हो गए। और एक हमारा लेमन का ये छोटा सा पौधा है, ये देखें ये पौधा हमारा काफ़ी छोटा है अभी, तो उसी हिसाब से इसके ऊपर फ्रूटिंग हुई है। ये देखें, लेकिन जो ये थोड़ा मेरा नया, बहुत ज़्यादा नया नहीं है, इसको भी तकरीबन तो साल तो हो ही गया लाए हुए। कि वो जो मैंने पहले पौधा दिखाया है वो छोटा सा पौधा मैंने खुद ही ला के तो बड़ा किया, तो उसके ऊपर अच्छी फ्रूटिंग जो है इस टाइम में हो रही है। तो जी इसके अलावा मेरे गार्डन में बहुत खूबसूरत से रंग बिरंगे से जो फूल हैं वो भी खिले हुए हैं। तो ये सारी सब्जियां जो हैं हम अपने गार्डन में बहुत इजी तरीके से जो हैं वो ग्रो कर सकती हैं। लेमन ग्रास जो है वो भी लगा सकते हैं। ये लेमन ग्रास हमारा देखें बहुत अच्छा है। तो ये सब्जियां आज की वीडियो में शेयर की हैं गर्मियों वाली, तो इनको अपने गार्डन में लगाएं, आप लोग भी फ़ायदा हासिल करें। तो बताइएगा कि आपको मेरी ये छोटी सी मेहनत जो है वो कैसी लगी है। काफ़ी दिनों से मिर्च के पौधे तो किसी न किसी वीडियो में आपको देखने को मिल ही रहे हैं। अच्छी अच्छी मिर्चें लग रही हैं और काफ़ी हमने उतारी भी हैं। तो यहाँ हमारा एक सीड और रेडी हो गया गाजर का सीड जो है अभी तक मुकम्मल रेडी नहीं हुआ। मैं आपको पिछली वीडियोस में दिखाती रही हूँ, ये देखिए, लेकिन ये अभी तक बिल्कुल रेडी होने के आसपास है, लेकिन बिल्कुल जो है ना वो पक्का नहीं है, अभी उतारने वाला नहीं है। तो वैसे तो हमारे एरिया में गाजर जो है वो ख़त्म हो चुकी है कब की, दूसरे कहीं और इलाकों से आ रही है, यहाँ नहीं हो रही। कि गाजर जो है वो सर्दियों वाली सब्ज़ी है। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये सब्ज़ियाँ जो हैं वो अच्छी लगी होंगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, कुछ ना कुछ अपनी राय का इजहार किया करें। और जब दुआ मांगते हैं अपने लिए तो हमारे लिए भी दुआ कर दिया करें।
तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर भी कर दें। और प्लीज़ चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर दिया करें। अच्छा लगता है, अगर अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो यूट्यूब से हमें मिल जाए तो और अच्छा काम करने को दिल करता है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।